हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाई 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड का जो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग लगभग मनरेगा का वैकेंसी आ चुकी है और अब एग्ज़ाम होना शुरू हो चुका है। तो देखिए, झारखंड मनरेगा के एग्ज़ाम में जो अकाउंटेंट असिस्टेंट यानी कि लेखा सहायक में जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से जो पूछा गया प्रश्न था उसका ये वीडियो है। इसमें देखेंगे कि अकाउंटेंट असिस्टेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, और ये जो क्वेश्चन है वो बीपीओ पोस्ट के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, समय 1 घंटा दिया गया था और टोटल प्रश्न 40 क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन इसका। और अगर आपको पीडीएफ ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। झारखंड जॉब नोटिफिकेशन में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर अकाउंटेंट असिस्टेंट अंडर मनरेगा, पोस्ट कोड देखिए 03 है और पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट असिस्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, निर्देश लिखे हुए। देखिए, पेपर में कुल 40 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनमें 4 विकल्प होंगे यानी 4 ऑप्शन होंगे। केवल एक विकल्प सही होगा उसमें से। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी को आपको टिक करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। समय सीमा 1 घंटा रखा गया है। अपना पोस्ट कोड दी गई ओएमआर सीट में सही सही भरे। प्रश्न पत्र में पोस्ट कोड का उल्लेख किया गया है, मतलब यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, वही को उसी को भरना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ओएमआर सीट में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 में शामिल लूनर रोवर का नाम क्या था? तो इसका देखिए लूनर रोवर का नाम प्रज्ञान था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, सितंबर 2023 में G20 देशों देशों समूह का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो देखिए, ये जो हुआ था दिल्ली शहर में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2023 में संपन्न एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत का स्थान देखिए 4th था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता था अर्जेंटीना ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो 74वें गणतंत्र दिवस का कौन था, किस देश का अतिथि था, मतलब राष्ट्रपति किस देश का था? तो मिस्र का था, इजिप्ट का था। तो और उसका नाम क्या था फ्रेंड? तो नाम था अब्देल अब्देल फतह अल सीसी। अल सीसी। तो ये कभी या इस बार क्या पता नाम भी पूछ दिया जाए, तो नाम भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए पूछा गया, भारत में महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था फ्रेंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। इसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप सभी को इसका ट्रिक पता होगा फ्रेंड, कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, गमछा गमछा झाड़ मित्र पर। अब देखिए क्या क्या है, गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पौ से हो गया पश्चिम बंगाल और रौ से हो गया राजस्थान। तो देखिए गुजरात आया था, राजस्थान आया था, झारखंड आया था, बिहार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए 10, यूपीआई का शब्द का विस्तार क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के लागत और कार्य लेखांकन संस्थान का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंस शीट व्यक्त करती है, तो बैलेंस शीट क्या व्यक्त करती है फ्रेंड? तो ये इसका राइट आंसर है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है यानी कि प्रबंधन लेखांकन का होता है। इसका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस स्थिति में एक फर्म को भंग कर दिया जाता है, मतलब किसी फर्म को भंग कर दिया जाता है? तो सभी भागीदारी या सभी भागीदारों से निर्णय से, लेकिन एक दिवालिया के रूप में, और जब व्यापार अवैध हो जाता है, दोनों ही केस में भंग कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए मीनिंग ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट जो होता है फ्रेंड, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, यानी कि कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व हो जाता है शुद्ध संपत्ति। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है? यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल डज द फिगर, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? चित्र दिख रहा होगा फ्रेंड, तो इसमें बोला गया है कि कितने त्रिभुज हैं, तो आपको इसको काउंट कर लीजिएगा, तो 16 आंसर निकल के आएगा इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पे एक पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 44 और 8 वर्ष है, कितने वर्ष के में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी? देखिए सिंपल सी बात है फ्रेंड, कितने वर्षों के उपरांत बोला है। देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लिया जाए x वर्ष के बाद 4 गुना हो जाएगा, तो मान लिया जाए x वर्ष के बाद उसके पिताजी की उम्र भी 44 प्लस x हो जाएगा, और उसके बेटे का उम्र भी 8 प्लस x हो जाएगा, और ये बोला है रिलेशन के 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे करके अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू 4 साल निकल के आ जाएगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए और एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, सचिन अकेले एक कार्य को 8,500 रुपये में 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु जी की सहायता से 6 दिन में पूरा हो जाता है, तो विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25,000 इसको देख लीजिएगा आप लोग फ्रेंड। इसके बाद देखिए मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए अगेन पूछा गया मनरेगा अंतर, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड। मनरेगा के अंतर्गत 5 लाख तक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति डैश द्वारा किया जाता है, तो ग्राम सभा कार्यकारिणी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मनरेगा योजना में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60-40 किस स्तर पर निर्धारित है? जिला स्तर पर। इसके बाद देखिए मनरेगा अंतर्गत पंचायत स्तर पर कितने प्रकार के रजिस्टर का संधारण किया जाता है? तो 7 तरह का। इसके बाद देखिए मनरेगा अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है, तो मजदूरी भुगतान जो है वो आकस्मिक व्यय में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो लक्षद्वीप का है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से डैम व राज्य के नाम के सही जोड़े को चुने, तो हीराकुंड उड़ीसा में है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संथाली लिपि किसने विकसित की? तो रघुनाथ मुर्मू ने की। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कम से कम कितने क्षेत्रफल का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है? तो 25 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अबुआ आवास योजना अंतर्गत कम से कम कितने कमरे का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है? तो 3 कम से कम कमरा होना चाहिए। इसके बाद देखिए नया क्वेश्चन जो है फ्रेंड यहाँ पे, इसके बाद देखिए मनरेगा अंतर्गत 10 लाख तक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति डैश द्वारा दी जाती है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीपीओ द्वारा दी जाती है, सॉरी ये बीडीओ हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका देखिए मनरेगा के तहत कितने प्रकार के अनुमान योजनाओं को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 266। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बिरसा हरित ग्राम योजना में प्रति एकड़ कितने पौधे लगाए जाते हैं? तो 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक डेटा का उदाहरण है? तो सभी हो जाएगा फ्रेंड, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए
ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड? 35 का हो जाएगा आपका सी। मनरेगा के अंतर्गत देखिए, मनरेगा में पूछा गया तो कहीं ना कहीं मनरेगा से रिलेटेड होगा ही। मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 36, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कौन सा डेटा का प्रतिनिधित्व करता है? पेड़, पानी, भूमि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए पूछा गया ए स्मॉल स्केल मैप वुड शो लार्ज जियोग्राफिक एरिया देन ए लार्ज स्केल मैप। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर ऑप्शन। स्मॉल स्केल मैप लार्ज जियोग्राफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS कंसेप्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस। इसके बाद देखिए द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ मनरेगा इज। तो देखिए मनरेगा का जो प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत। मतलब मनरेगा के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी होता है ग्राम पंचायत। इसके बाद देखिए मनरेगा क्या है? तो देखिए सोशल सिक्योरिटी, ड्राउट प्रूफिंग प्रोग्राम, डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम, या फिर ऑल। तो राइट हो जाएगा ऑल, इनमें से सभी। तो ये थे फ्रेंड क्वेश्चन जो कि अकाउंटेंट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए पूछे गए थे लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मे भी यहाँ से आपको क्वेश्चन कहीं रिपीट भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए, याद कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो डेटा वाला क्वेश्चन है कि 5 लाख 10 लाख तक का कौन संभालता है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।